अस्सलाम वालेकुम। गार्डनिंग विद प्लेजर में आपको खुश आमदीद। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी तमाम पार्ट्स में अल्लाह ताला ने शिफ़ा रखी है, और इतनी शिफ़ा कि थोड़ी सी उनके बारे में आज मैं डिस्कस करूँगी। और जो आज मेरा टॉपिक है वो है चौलाई। चौलाई तो हम लोग अमूमन साग के तौर पर मुख्तलिफ़ चीज़ों में मिलाकर खाते हैं, और ये दो रंग की होती हैं, एक ब्राउनिश से कलर की होती है और एक ग्रीन। अच्छा, जो ये ग्रीन है ये नेचुरली हो जाती है सर्दी के दिन और बरसात के दिनों में। अभी ये बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जैसे ये देखिए, इसमें इसके जो पार्ट्स होते हैं, ये जो फूल है इनमें भी शिफा होती है, ये लीफ और इवन की जो इनकी ये टहनी है, इस टहनी में भी शिफा होती है। अच्छा, हम स्टार्ट लेंगे जी सबसे पहले पत्तों के बारे में, कि पत्तों में शिफा इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो बच्चे एनेमिक होते हैं, कमज़ोर, जिनमें खून की कमी होती है, तो हम मुख्तलिफ़ दवाइयाँ देते हैं, डॉक्टर्स के पास भागते हैं। यकीन कीजिए, अगर हम ये नेचुरल हर्ब्स कहना चाहिए इनको, इनकी तरफ जाएं तो अपने बच्चों को ना सिर्फ सेहतमंद बल्कि अपनी पूरी फैमिली को सेहतमंद कर सकते हैं। अब बात कर रही थी मैं इसके लीफ की, कि जी इसके लीफ में इतनी शिफा है कि अगर हम थोड़ा सा टेस्ट चेंज होता है, हम सोया, मेथी, पालक इसकी सब्ज़ी बनाते हैं, इसमें हम ये इसके लीफ तोड़ के डाल दें, और जब आप लीफ डालेंगे तो थोड़ी सी जहमत कीजिएगा मेरी बहनें कि ये जो टहनियाँ होती हैं, इन टहनियों को भी बारीक बारीक कुतर के डाल दें। तो जो पेट की बीमारियां हैं उनके लिए चौलाई का नेमूल बदल है ही नहीं। वैसे तो हम सर्दियों में खाते हैं, सरसों का साग कितना खुश होकर खाते हैं, लेकिन अगर उसमें हम ये भी मिला लें तो उसकी अफादियत दुबाला हो जाती है। इसको खाली तो मैंने कभी नहीं बनाया, और ना मैं आपसे कहूँगी बनाएं, क्योंकि आजकल के बच्चे बड़े समझदार हैं, वो समझ जाएंगे कि ये कोई नई चीज़ बनी है। अच्छा देखिए, बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम में कीड़े मकोड़े भी निकलते हैं। तो जब कीड़े मकोड़े अल्लाह ना करे किसी को काट लें, सांप, बिच्छू या बबूनी भी होती है ना, जो शहद की मक्खी जिसे कहा जाता है, वो काट ले, तो आप इस तरह कीजिए कि फटाफट इसके 4-6 पत्ते तोड़िए और 3-4 लेमन, जिसको थूम कहते हैं, थूम, उसको कूट लीजिए कूटी में। कूटने के बाद फटाफट उस जगह पर लगा दीजिए, और इसका जूस बना के हाफ़ टी स्पून, या समझदार है मरीज़ तो उसको फ़ौरन पिला दीजिए। यकीन कीजिए, जो कहते हैं ना इमरजेंसी में तिब्बी, क्या कहते हैं, फौरी तिब्बी इमदाद जी, तो उसके लिए ये बेहतरीन है। उसके बाद आप डॉक्टर के पास लेकर जाइए, तो मरीज़ की तकलीफ़ में वो शिद्दत नहीं रहेगी। और ये है बरसात के मौसम की एक बात, कि अमूमन जिनके घरों में बड़े बड़े सहन होते हैं, लॉन होते हैं, तो ये इस तरह के कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन है। अच्छा, हम बात कर रहे थे बच्चों की बीमारी की, कि बच्चे कमज़ोर होते हैं, एनीमिक होते हैं, उनको इसका साग खिलाइए। आप दाल में भी खिला सकते हैं, दाल में डालिए। अमूमन वो अरहर की दाल होती है, जिसे सिंध में मेरा ख्याल है हरर कहते हैं, हरर या मटरी कहते हैं, उसकी दाल। इसको आप इसको जिस तरह से पालक डालते हैं, उसमें ये 20-25-30 पत्ते तोड़ के आप डाल दीजिए धो के, और फिर बाद में बघार दीजिए। यकीन कीजिए, जो भी बीमारी है पेट की, वो सारी उसमें शिफा होती है। कुछ बच्चों को कब्ज़ की शिकायत होती है, कितनी तकलीफ़ होती है उन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, उनको भी इसका या तो आप उबाल के कोई और चीज़ मिलाकर इसका सूप बना के पिलाएं आप, या जब दाल में अगर आपने बनाया है तो वो दाल का थोड़ा सूप सा उन्हें पिला दीजिए। यकीन कीजिए, कब्ज़ की शिकायत दूर हो जाएगी। और वो माएँ जो कि मदर फीड पे जो बच्चे होते हैं वो अपनी फीड देती हैं, उनके लिए भी इसका साग बेहतरीन है। ओवरऑल जो हमारी हेल्थ होती है उसमें चौलाई जो है वो बेहतरीन है। वैसे तो हम सरसों, उसमें तो कोई कहते हैं ना शक व शुबा है ही नहीं, लेकिन हम उसके फूल नहीं पकाते। इसके फूल भी तोड़ के अगर आप जो है उसको रखें, और मरीज़ के, जैसा कि मैंने बताया, खुदा ना खास्ता किसी को इस तरह की तकलीफ़ हो कीड़े वगैरह की, तो उसको आप मसल के उसकी जगह पर लगा सकते हैं, लेकिन साथ लहसुन ज़रूर लगाइएगा। इसके अलावा भी इसकी शिफा में, अच्छा जी, और मैं बता रही थी हवा बहुत तेज़ है कि मैं क्या बताऊं। अरे सोया, मेथी, पालक का तो मैंने आपको बता ही दिया कि जिस्मानी कमज़ोरी, खून का ना बनना, ये भी बेहतरीन है इसमें।
اور جو خواتین یا بچے یا مرد حضرات موٹاپے کی طرف مائل ہوں وہ بھی اس کا استعمال کریں. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو دال میں بنا کے کھاتے ہیں یا سبزیوں میں مختلف، جیسے میں نے ذکر کیا میں خود کرتی ہوں، سویا میتھی پالک میں بناتی ہوں، وہ بنا کے آپ کھلائیں، یہ بہترین ہے. اچھا اب ایک بات یہ ہوگی کہ لگائیں کیسے. میں نے تو اس کو کبھی بھی نہیں لگایا ہے اور بے تحاشا لگ جاتی ہیں. ابھی یہ میں نے چند پتے یا پودے کہا تھا چھوڑ دیں اپنی میٹ کو تاکہ میں اس کی ویڈیو بنا لوں. جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں اور بے تحاشا لگے ہوئے ہیں. اچھا گھر میں جو لگتے ہیں وہ نیچرلی نکل بھی آتے ہیں اور یہ گرین کلر کے ہوتے ہیں، لیکن مارکیٹ میں براؤنش کلر کے بھی ہوتے ہیں، تھوڑے براؤن اور کچھ پرپل سے مکس کلر کے ہوتے ہیں. شفا دونوں میں سیم ہوتی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس طرح کریں گے اپنی فیملی کے لیے، اوور آل ان کی ہیلتھ کے لیے. اچھا پیٹ میں بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بچوں کے یا بڑوں کے کیڑے ہوتے ہیں اور ہم معدے میں کہتے ہیں نا کوئی چیز چپک جاتی ہے تو وہ کچھ بھی کھا لیں وہ نکلتی نہیں، اس کے لیے بھی چولائی بہترین ہے. آپ چولائی کا ساگ بنائیے اور اپنا اور اپنی فیملی کو کھلائیے. مجھے اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.